तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अजीज़ों, अभी हम यसाया की किताब का मुताला कर रहे हैं और ये पुराने अहदनामे की पहली नबूती किताब है और आज हम 28वें बाब का मुताला करेंगे। अजीज़ों, पिछली किस्त में हमने 27वें बाब का मुताला किया और ये जाना कि खुदावंद अपने लोगों को, खासकर यहूदा और बिन्यामीन को बहाल करेगा। उसके लोग खुशनुमा ताकिस्तान होंगे। कितने साल वो जंगली अंगूरों का फल लाए, पर खुदावंद उन सब को बहाली बख्शेगा। आज खुदावंद के फजल से हम अपना मुताला जारी करेंगे। हमारी किस्त का उन्वान है इफ्राइम को इंतबाह। इफ्राइम कौन है और उसको इंतबाह क्यों दिया? आज की किस्त में हम ये सीखेंगे। लेकिन प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। शुक्रिया। आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ। और स्टूडियोज में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। आप मुताले को गौर से सुनिए और अपने सवालात लिखिए। किस्त के आखिर में हम इसकी दोहराई करेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। नाज़रीन, एक छोटे से वक्फे के बाद हम अपना मुताला जारी रखेंगे। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया। यसाया 28वां बाब, आप हमें इसका उन्वान बताइए। इसका पिछले और आने वाले अब्वाब से क्या ताल्लुक है, ये भी बताइए। 28वें बाब में यसाया की किताब के तीसरे हिस्से का आगाज होता है और पहला हिस्सा 1 ता 12 अब्वाब, हमने इसे रोया का हिस्सा कहा, और फिर 13वीं ता 27वीं आयत में बारे नबूवत है, और 28वें बाब से 35वें बाब तक तीसरा हिस्सा है जिसको हम अफसोस का हिस्सा कह सकते हैं। और पहली बात है अफसोस। ये 6 अफसोस की बातों में से पहली बात है। 28वां बाब अफसोस, अफराइम के मतवालों के घमंड के ताज पर, और 29वां बाब एरियल पर अफसोस। 29वें बाब की 15वीं आयत है, लिखा है उन पर अफसोस जो अपनी मशावरत खुदावंद से छुपाते हैं। और 30वां बाब लिखा है उन बागी लड़कों पर अफसोस। 31वें बाब में लिखा है उन पर अफसोस जो मदद के लिए मिस्र को जाते हैं। यहाँ पर 5 अफसोस लोगों के लिए हैं और 1 लोगों के दुश्मन पर। तुझ पर अफसोस कि तू गारत करता और गारत न किया गया था। और फिर मैं कहूँगा कि तीसरे हिस्से में अफसोस है, खास करके खुदा ने अपने लोगों पर अफसोस किया क्योंकि वो गुमराह हुए और तकब्बुर की रूह की हदायत में चले। और मैं कहूँगा कि ये वो बात है जिससे दर हकीकत खुदावंद खुदा को सच में बहुत ज्यादा नफरत है। इस हिस्से में अफसोस है लोगों पर 5 अफसोस, और 1 अफसोस लोगों के दुश्मन पर है जो उनको गारत करता है। इस बाब की पहली आयत, अफसोस इफ्राइम के मतवालों के घुमंड के ताज पर। इफ्राइम से क्या मुराद है? ये एक शख्स है या फिर लोगों का गिरोह? देखिए भाई, इफ्राइम यानी कि इसराइल के 10 कबीले और इसराइल, इफ्राइम और सामरिया जो कि उसका दारुल खिलाफा था, और ये सब नाम 10 कबीलों को जाहिर करते हैं। इसराइल के लोग 10 कबीलों और 2 कबीलों में तकसीम हुए और उसने यहूदा की बात की जो कि 2 कबीलों को जाहिर करता है। और 7वीं आयत से 22वीं आयत तक यहूदा की अदालत का बयान है और इसके 3 मराहिल हैं। दर हकीकत बहुत अरसा पहले अफराइम को असूरियों ने असीर कर लिया। वो वापस नहीं लौटे, पर यहूदा बाबली असीरी में गया और वापस आया। पर अफसोस कि उन्होंने ईमान नहीं रखा और वो दोबारा रोमी तीतुस के
हाथों असीर हुए और पूरी दुनिया में बिखर गए, और उनमें से कुछ वापस आए, लेकिन कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने के बाद तीसरा दुश्मन उनका मुंतजिर है। 7वीं आयत से 22वीं आयत तक मैं कहूंगा कि यहूदा की अदालत 3 मराहिल में हुई, और 23वीं आयत से बाब के आखिर तक खुदा की हिकमत और उसकी अदालत और लोगों के साथ उसके रवैये का वाज़े तौर पर बयान है। सही। भाई यूसुफ, आपने जिक्र किया कि इफ्राइम के मानी हैं इसराइली कौम या इसराइल की शुमाली सल्तनत। बिल्कुल। इन आयात में से मैं जानना चाहूंगा कि उन्होंने कौन से गुनाह किए कि खुदा ने उन पर अफसोस किया और उनकी अदालत की। दर हकीकत खुदा अपने लोगों की भलाई और खुशहाली चाहता है, पर इसके बदले में वो घुमंड करते हैं और खुदा को छोड़ देते हैं। मूसा ने इस्तिस्ना की किताब में कहा, लेकिन यसरून मोटा होकर लातें मारने लगा। उन्होंने खुदावंद और उसकी बरकतों को लात मारी जिसने उनको खाना दिया, और अफराइम ने ऐसा किया था। खुदावंद ने उनको खाना दिया और उन्होंने गरूर किया और बुत परस्ती की तरफ माइल हुए, और उन्होंने खुदावंद के फजल का शुक्रिया करके उसके जलाल के लिए जिंदगी बसर ना की, बल्कि इसके बिल्कुल उल्ट किया। इसीलिए उनकी अदालत हुई। सही। 5वीं आयत है, उस वक्त रब्बुल अफवाज अपने लोगों के बकिया के लिए शौकत का अफसर और हुस्न का ताज होगा। यहाँ पर लिखा है उस वक्त क्या होगा भाई यूसुफ? हमने सीखा कि उस वक्त के मानी हैं खुदा का दिन, और खुदा का शुक्र हो कि वो भला और मेहरबान है, और लिखा है किसी बात का अंजाम उसके आगाज से बेहतर है। अफराइम का आगाज बुरा हुआ, उन पर अदालत आई, जबकि मैं कहूंगा कि वो अभी नशे में थे, और मैं यहाँ पर यह भी कहूंगा कि बेलसजर के साथ भी ऐसा ही हुआ। जिस शाम की ख्वाहिश की खुदा का शुक्र है कि 5वीं आयत में मुस्तकबिल की बरकात का जिक्र है, और मैं कहूंगा कि वो अपने तकब्बुर पर पछताएंगे, और लिखा है कि उस वक्त रब्बुल फाज अपने लोगों के बकिया के लिए शौकत का अफसर और हुस्न का ताज होगा, और लिखा है कि वो खुदा पर फख्र करेंगे, और बेशक हर दीनदार को खुदा पर फख्र होना चाहिए। भाई यूसुफ 7वीं आयत है, लेकिन ये भी मैं ख्वारी से डगमगाते और नशे में लड़खड़ाते हैं। काहिन और नबी भी नशे में चूर और मैं में गर्क हैं। वो नशे में झूमते हैं, वो रोया में खता करते और अदालत में लग़ज़िश खाते हैं। भाई यूसुफ, नबी और काहिन की मैं नोशी के मुतल्लिक बयान करें। वो तो उस कौम के सबसे बेहतरीन लोग होते हैं। काहिन लोगों को खुदा के हजूर पेश करता है, और नबी खुदा और उसके कलाम को लोगों के सामने पेश करता है। जो खुदा और लोगों के बीच ताल्लुक कायम करते हैं वही मैनोशी में गर्क होंगे, तो वो गैर जिम्मेदाराना बातें करते हैं, और फिर ऐसा होता है कि कौम की हालत बदतर से बदतर हो जाती है। और यहाँ पर मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि लफ्ज़ मैं यहाँ पर लफ्ज़ी तौर पर लिखा है, पर इसके हकीकी मानी यानी वो मामला जो सही तौर पर नहीं देख सकते, वो एक शराबी की मानिंद हैं। आयत 7 से यहूदा का जिक्र है जो अफराइम से बेहतर नहीं था। अफराइम की हालत सच में बुरी है, पर इसका अंजाम बाबरकत है। यहूदा की हालत भी अच्छी नहीं, खुदावंद आखिर में उसको बर्बाद कर देगा। भाई यूसुफ, आपने कहा कि 7वीं आयत से आगे यहूदा का जिक्र है। जी, वो इफ्राइम से बेहतर नहीं। सही। हम कैसे जान सकते हैं कि ये आयात यहूदा के लिए हैं और वो इफ्राइम से बेहतर नहीं हैं? यानी मिसाल के तौर पर 14वीं आयत में लिखा है, पस आए ठट्ठा करने वालों जो यरूशलेम के उन बाशिंदों पर हुक्मरानी करते हो, खुदा का कलाम सुनो। और हम जानते हैं कि यरूशलेम शुमाली सल्तनत का नहीं बल्कि जनूबी सल्तनत का दारुल खिलाफा था। उसने यरूशलेम के ठट्ठाबाज लोगों को कहा, और ये मुस्तकबिल में पूरा होगा। यहाँ पर कुछ यूं लिखा है कि हमने मौत से अहद बांधा और पाताल से पैमा कर लिया है। मौत समंदर से निकलने वाला हैवान है, और बाइबल में इसको हैवान कहा गया है। पाताल झूठा नबी है जो जमीन से निकलने वाला हैवान है। सजा का सैलाब शुमाली बादशाह यानी शाह असूर के लिए है। ये नबूवती कलाम है जो मुस्तकबिल में पूरा होगा। यहूदा के लिए ये यहूदा के मुतालिक है, क्योंकि बाकी 10 कबीले अभी वापस नहीं लौटे।
انہیں تسلی اور اطمینان تھا کہ انہوں نے شمالی بادشاہ اور موت سے عہد باندھا اور پاتال سے پیما کر لیا ہے۔ افسوس کہ انہوں نے زندگی اور جی اٹھنے کے عہد کو رد کیا اور موت اور پاتال کو قبول کیا۔ زندگی جی اٹھے مسیح کی بدولت ہے، لیکن افسوس کہ وہ ان کے پاس آیا اور انہوں نے اسے رد کیا۔ انہوں نے موت اور پاتال کو قبول کیا اور اس کے ساتھ عہد و پیما بھی کیا۔ بھائی یوسف، ہمیں 9ویں آیت اور پھر 10ویں آیت کے کچھ الفاظ کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ وہ کس کو دانش سکھائے گا، کس کو واز کر کے سمجھائے گا؟ کیا ان کو جن کا دودھ چھڑایا گیا، جو چھاتیوں سے جدا کیے گئے؟ کیونکہ حکم پر حکم، حکم پر حکم، قانون پر قانون، قانون پر قانون، تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں، ان 2 آیات کو بیان کریں بھائی یوسف۔ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ لوگوں نے یساع نبی کی بہت تصدیق کی اور کہا کہ یساع نبی کے الفاظ بہت بچکانہ ہیں۔ وہ کن کو دانش سکھائے گا اور کن کو واز کر کے سمجھائے گا؟ کیا ان کو جن کا دودھ چھڑوایا گیا اور جو چھاتیوں سے جدا کیے گئے؟ یعنی وہ کیا سمجھتا ہے کہ ہم دودھ پیتے بچے ہیں؟ کیونکہ حکم پر حکم، حکم پر حکم، خداوند نے ان کو قدم قدم پر سمجھایا، کیونکہ وہ اس کو سمجھانے سے قاصر تھے۔ مسیح نے دنیا میں بھی ایسا ہی کیا، اس نے ایک ایک کر کے ان کو سکھایا، پر افسوس کہ اس کی تعلیم کے باوجود وہ کچھ نہ سیکھے، وہ سمجھ نہ پائے۔ کیونکہ انہوں نے اس کی عدالت کو رد کیا، اور 11ویں آیت میں عدالت کا ذکر ہوا ہے۔ لیکن وہ بیگانہ لبوں اور اجنبی زبانوں سے ان لوگوں سے کلام کرے گا، پر وہ شنوا نہ ہوئے اور خدا نے طریقہ بدل لیا، پر انہوں نے نہ ہی سادہ الفاظ سمجھے اور نہ ہی مشکل الفاظ، مطلب نہ انہیں سادہ الفاظ سمجھ آئے اور نہ ہی مشکل الفاظ۔ صحیح۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ سامریہ کے زوال کے دن خداوند یہودا کے جلال کا تاج ہوگا۔ یروشلم کے زوال کے دن وہ اپنے بقیہ لوگوں کے لیے شوکت کا تاج ہوگا۔ مسیح کی مصلوبیت کے دن ابلیس گر پڑا، خداوند نے ہماری ذلت اٹھائی، وہ اپنے لوگوں کے لیے تاج ہوگا۔ جب یروشلم رومیوں کے ہاتھوں میں گر پڑے گا تو خدا مسیح پر ایمان رکھنے والوں کے لیے جلال کا تاج ہوگا۔ آخری دن پر خدا ان کے لیے تاج ہوگا جو اس قطار میں کھڑے تھے۔ گناہ کی عدالت کے دن خدا کا جلال ظاہر ہوگا، اس نے بدی پر ملامت کی، اور جن لوگوں نے شرارت سے انکار کیا اس بقیے کو بچا لیا۔ بدی کی عدالت ہی خدا کا جلال ہے۔ بھائی یوسف، ہم اپنے مہمانوں سے ان کا سوال جانیں گے۔ بھائی آیات 11ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن وہ بیگانہ لبوں اور اجنبی زبان سے ان لوگوں سے کلام کرے گا۔ اس کے کیا معنی ہے اور یہ کب پورا ہوگا، ہمیں بتائیں۔ بھائی یوسف، آپ نے ذکر کیا کہ یہ بات عدالت کے متعلق ہے۔ انہوں نے خدا کی تعلیم سے پوری طرح نہیں سیکھا، خدا ان کی عدالت کرے گا۔ اس آیت کا عدالت سے کیا تعلق ہے اور یہ کب پوری ہوگی؟ اس قوم کی عدالت 2 مرحلوں میں پوری ہوئی۔ پہلا مرحلہ جب مسیح اس دنیا میں یہاں تھا، اور دوسرا مرحلہ مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد جب روح القدس زمین پر آیا۔ پر کیسے؟ متی کے 13ویں باب میں مسیح نے مختلف طریقوں سے تعلیم دی۔ تمثیلوں میں متی 13ویں باب میں شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا تو ان سے تمثیلوں میں کیوں باتیں کرتا ہے؟ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ اس لیے کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے، مگر ان کو نہیں دی گئی۔ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے، اور ان کے حق میں یسایہ کی یہ پیشن گوئی پوری ہوتی ہے۔ خداوند نے واضح طور پر ان سے بات کی، پر انہوں نے اسے رد کیا، اور اسی لیے میں یہاں پر یہ بھی بات کہوں گا کہ یسایہ کے 28ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، پر وہ شنوا نہ ہوئے۔ جی، اس کی تعلیم مشکل نہ تھی، پر کبھی کبھی شاگرد بھی اس کی تعلیم کو سمجھ نہ پاتے تھے۔ وہ سمجھنا انہوں نے نہیں مسیح کو چاہتے۔ پوچھا اور مسیح نے ان کو جواب دیا، پر وہ شنوا نہ ہوئے۔ لیکن پہلی تکمیل یوں ہوئی کہ خداوند نے ان سے تمثیلوں میں بات کی تاکہ وہ نہ سمجھیں۔
دوسری تکمیل پینتیکوست پر ہوئی جب وہ غیر زبانیں بولنے لگے۔ کچھ اس کو برکت کہتے ہیں پر یہ ان کی عدالت ہے۔ اور میں کہوں گا پہلے کرنتھیوں کے 14ویں باب کی 21ویں آیت میں یوں لکھا ہے کہ خدا فرماتا ہے میں بیگانہ زبان اور بیگانہ ہونٹوں سے اس امت سے باتیں کروں گا تو بھی وہ میری نہ سنیں گے۔ پس بیگانہ زبان ایمانداروں کے لیے نہیں بلکہ بے ایمانوں کے لیے ایک نشان ہے۔ غیر زبانوں میں باتیں کرنا ان لوگوں کے لیے عدالت ہے جنہوں نے اپنی زبان یعنی عبرانی میں خدا کا کلام سنا۔ خداوند ان سے کہتا ہے کہ اب وہ غیر قوموں کا سردار ہوگا۔ ان کو موقع ملا پر انہوں نے اس کو ضائع کیا۔ افسوس کہ انہوں نے اس کی تحقیر کی اور آخری موقع بھی گنوا دیا اور وہ اسیر ہوئے رومی تیتس کے، اور آج تک خدا کی عدالت ان پر ہے جب تک وہ بڑی مصیبت کے دور سے نہ گزر جائیں۔ تو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ خداوند نے زمین پر ہوتے ہوئے ان سے تمثیلوں میں بات کی، جیسے متی 13ویں باب میں بیان کیا گیا کیونکہ وہ سمجھنا نہیں چاہتے۔ کیونکہ وہ سمجھنا نہیں چاہتے۔ پینتیکوست پر غیر زبانوں میں بولنا اس کا نشان ہے کہ اب وہ لوگوں سے یہودی زبان میں مخاطب نہیں ہوگا، وہ اپنے لوگوں کو یہودی زبان میں پیغام نہیں دے گا۔ اس نے اپنے لیے کلیسیا بنائی، کلیسیا میں ہر قبیلے، ہر زبان اور ہر قوم کے لوگ شامل ہیں۔ آپ یہی کہنا چاہتے ہیں؟ جی 14ویں آیت پر چلتے ہیں۔ پس اے ٹھٹھا کرنے والو جو یروشلم کے ان باشندوں پر حکمرانی کرتے ہو، خداوند کا کلام سنو، یہ یہودا کے متعلق ہے۔ چونکہ تم کہا کرتے ہو کہ ہم نے موت سے عہد باندھا اور پاتال سے پیمان کر لیا ہے، جب سزا کا سیلاب آئے گا تو ہم تک نہیں پہنچے گا، کیونکہ ہم نے جھوٹ کو اپنی پناہ گاہ بنایا اور دروغ گوئی کی آڑ میں چھپ گئے ہیں۔ آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ موت کا عہد اس حیوان سے کیا ہے؟ انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے یہ کہا تاکہ سزا کا سیلاب یعنی اسوری آئیں تو ان کو نقصان نہ پہنچے۔ بھائی یوسف، آپ ہمیں ان واقعات کی ترتیب بتائیے، ہم آپ سے اس عہد کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں۔ اس عید میں کون کون شامل ہوا اور سزا کا سیلاب یعنی اسوری کب آ کر یہودا کی زمین پر حملہ کریں گے؟ یہ بڑی مصیبت کے اختتام پر ہی ہوگا۔ اس کی ترتیب کے متعلق آپ ہمیں بتائیے۔ امریکہ کا دنیا میں ایک اہم مقام ہے لیکن وہ اسے کھو دے گا اور اس کے آثار ہمیں آج سے دکھائی دے رہے ہیں۔ کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد یورپ سب سے بڑی طاقت بن گیا۔ اسرائیل بھی یورپ پر تکیہ کرنے لگا تاکہ اس کو اسوریوں سے سزا کے سیلاب سے بچا سکے، اور شمالی سلطنتیں ایران، عراق، شام، روس کی مدد سے اکٹھا ہو گئیں اور وہ اسرائیل کے خلاف اکٹھا ہو جائیں گے، اور اب ہم بھی اس کو دیکھ سکیں گے۔ پر افسوس کہ انہوں نے یہ کہا کہ جب سزا کا سیلاب آئے گا تو ہم تک نہیں پہنچے گا، اور خداوند نے 18ویں آیت میں یہ کہا کہ جب سیلاب آئے گا تو تم کو پامال کرے گا، اور 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ تم کو بہا لے جائے گا اور ہر صبح اور شب و روز آئے گا، یعنی کہ ایسا بار بار ہوگا، اور یہ بے کسی کی حالت ہے۔ اور اس کی تفصیل یویل کے 2 باب میں ملتی ہے۔ اس میں اسوریوں کا ذکر ہوا اور ان کے آگے زمین باغ عدن کی مانند ہے، اور ان کے پیچھے ویران بیابان ہے۔ وہ زمین پر موجود چیزوں کو جلا دے گا۔ اور زکریا کے 14ویں باب میں اس کے بارے میں واضح طور پر لکھا ہے کہ وہ یروشلم کے بیچ میں کیا کیا کرے گا۔ افسوس انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جھوٹ کو اپنی پناہ گاہ بنایا ہے اور درگوئی کی آڑ میں چھپ گئے ہیں۔ پر میں کہوں گا کہ یہ مسیح کی شخصیت سے بالکل ہی الٹ ہے، کیونکہ مسیح برحق اور سچا خدا ہے۔ اس پر تکیہ کرنے کی بجائے انہوں نے جھوٹ اور درگوئی پر تکیہ کیا۔ جو خدا کو چھوڑتا ہے، مسیح جو برحق اور سچا ہے اس کو رد کرتا ہے، اور وہ جھوٹ اور درگوئی کا طالب ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو مطلب سزا کا سیلاب شاہ اسور یا شمالی بادشاہ ہے جو بڑی مصیبت کے آخر میں آئے گا۔ جی یقیناً اس نبوتی کلام کے حوالے سے ہمارے مہمانوں کے سوالات ہوں گے۔ آئیں اپنے مہمانوں کا سوال جانتے ہیں۔ میرا سوال 16ویں آیت میں بیان پتھر سے متعلق ہے۔ پتھر سے کیا مراد ہے؟ لکھا ہے دیکھو میں ایک پتھر رکھوں گا۔ یہ ماضی میں ہو چکا ہے یا مستقبل میں ہونا باقی ہے؟ جی،
16वीं आयत, इसलिए खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, देखो मैं सिय्योन में बुनियाद के लिए एक पत्थर रखूंगा, आजमूदा पत्थर, मुहकिम बुनियाद के लिए कोने के सिरे का कीमती पत्थर, जो कोई ईमान लाता है कायम रहेगा। इसका क्या मतलब है? देखें भाई, मैं यहाँ कहूँगा ये अल्फाज वाज़ेह तौर पर मसीह के लिए हैं, क्योंकि ये अल्फाज मसीह के अलावा और किसी पर भी सादिक नहीं आते। ईसाया 8:13 और 14 में पत्थर के मुतल्लिक वाज़ेह लिखा है, तुम रब्बुल फाज को मुकद्दस से जानो और उसी से डरो। और वो एक मकदस होगा, लेकिन इसराइल के दोनों घरानों के लिए सदमा और ठोकर का पत्थर, यानी शुमाली और जनूबी सल्तनत के लिए। ईसाया 8:28 में ये पत्थर दरअसल मसीह है, और पतरस ने अपने पहले खत के दूसरे बाब में इसका हवाला भी दिया। पुराने अहदनामे में मसीह को 7 मरतबा पत्थर कहा गया, और पहली मरतबा पैदाइश के 19वें बाब में वाज़ेह तौर पर लिखा है, वहीं से वो चौपान उठा है जो इसराइल की चट्टान है, और मैं कहूँगा वही चट्टान यीशु मसीह है। दूसरी बार ज़बूर 118 में वाज़ेह लिखा है कि जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। तीसरी और चौथी बार यसाया 8 और 28वें बाब में वाज़ेह लिखा है। पांचवी बार दानियल 2 में एक पत्थर हाथ लगाए बगैर वहीं काटा गया। वो पत्थर जिसने उस मूरत को तोड़ा पहाड़ बन गया और तमाम जमीन पर फैल गया। छठी और सातवीं बार ज़िक्रिया 3 और फिर चौथे बाब में इसका वाज़ेह तौर पर जिक्र हुआ कि उसकी 7 आंखें हैं। वो पत्थर जो सब देखता और सब जानता है, कमाल इल्म रखता है, वो खुदावंद यीशु मसीह है। उस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया और लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और उसकी बजाय झूठे नबी और हैवान को कबूल किया, और जो भी मसीह को रद्द करके किसी और को कबूल करे वो शिकस्त पाता है। दानियल दूसरे बाब में हाथ लगाए बगैर एक पत्थर काटा गया। ये मुजस्सम खुदा मसीह को जाहिर करता है जो इंसान के हाथ के बगैर हुआ। एक दिन मसीह जिंदा चट्टान जिसको खुदा ने चुना है, वो कीमती पत्थर खुद आएगा और सल्तनत उस पत्थर पर कायम होगी। सल्तनत उस पत्थर पर कायम होगी। जी, किसी का कोई सवाल है? 20वीं आयत, क्योंकि पलंग ऐसा छोटा है कि आदमी उस पर दराज नहीं हो सकता और लिहाफ ऐसा तंग है कि वो अपने आप को उसमें लपेट नहीं सकता। इस आयत का क्या मतलब है? जी भाई यूसुफ, हमें 20वीं आयत के मानी बताइए। और गुजरते वक्त तुमको बाहर ले जाएगा, हर सुबह और शब रोज आएगा, बल्कि उसका चर्चा सुनना भी खौफनाक होगा, क्योंकि पलंग ऐसा छोटा है कि आदमी उस पर दराज नहीं हो सकता और लिहाफ ऐसा तंग है कि वो अपने आप को उसमें लपेट नहीं सकता। इसका क्या यहाँ मतलब बहुत है? बुरी हालत का बयान है। कोई इतने छोटे पलंग पर सोता है कि उस पर दराज नहीं हो सकता और लिहाफ नहीं ले जब सकता। सर्दी हो। जी हाँ, क्योंकि पलंग ऐसा छोटा है यानी कि बेसकूनी है, और लिहाफ ऐसा तंग है यानी कि उसमें कोई पनाह नहीं, हिफाजत नहीं। दर हकीकत मसीह ही आराम दे सकता है, और मसीह का काम हमारी पनाह है। जो मसीह और मसीह के काम से वाकिफ नहीं वो बेसकून रहता है और कोई उसकी हिफाजत नहीं करता। देखें, किसी ने कहा कि फरिश्ते इंसानों से बरतर हैं और उन्हें आराम की जरूरत नहीं। और मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि अगर इंसान बहुत देर तक ऐसा हो कि ना सो सके तो उसकी नफ्सियाती हालत खराब हो जाती है, बल्कि मैं कहूँगा कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। हैवान इंसान से कमतर हैं, उनको लिहाफ की ज़रूरत नहीं, और हमने किसी जानवर को नहीं देखा कि वो रात को लिहाफ लेकर सोता हो, वो ऐसे ही सो जाते हैं। पर इंसान लिहाफ के बगैर नहीं सो सकता। फरिश्तों को पलंग और जानवरों को लिहाफ की जरूरत नहीं। इंसान को आरामदेह पलंग और लिहाफ की जरूरत होती है। जो पलंग आपको हकीकी आराम देता है, उसने खुद कहा कि ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मसीह के कफारे के सिवा हमारा लिहाफ नहीं, और उसका फिदिया हमारा लिहाफ है। मसीह ने सलीब पर जो काम किया वो हमारा लिहाफ है। जो मसीह और मसीह के सलीब का इनकार करे वो बेसकून और लिहाफ के बगैर रहेगा। यहाँ उस कौम का हवाला है जिसने अपनी बेवकूफ़ी में पनाह लेने की खातिर मौत से अहद और पाताल से पैमान कर लिया, लेकिन वो अपनी मुश्किलात के सबब से आराम ना पाएगी। बिल्कुल सही। हम किस्त के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। अभी 28वें बाब का मुताला बाकी है, लेकिन खुदा के फजल से अगली किस्त में हम जारी रखेंगे। अब मेहमानों से उनकी राय जानेंगे।
खुश आमदेद। 28वां बाब अदालत और इफ्राइम के लिए इंतबाह से शुरू हुआ। इफ्राइम कौन है? इफ्राइम इसराइल के 10 कबीलों को जाहिर करता है। इसराइल के 10 कबीले, जबकि यहूदा 2 कबीलों का जिक्र करता है, यहूदा और बिन्यामीन, जनूबी सल्तनत। भाई जी, यूसुफ सही। ठीक है। 15वीं आयत में लिखा है, हमने मौत से अहद बांधा और पाताल से पैमान कर लिया। जब सजा का सैलाब आएगा तो हम तक नहीं पहुंचेगा। यहां पर 3 चीजों का जिक्र है, मौत, पाताल और सजा का सैलाब। ये मुस्तकबिल में किन वाकयात को जाहिर करते हैं? मौत समुंदर से निकलने वाले हैवान को जाहिर करती है, पाताल जमीन से निकलने वाले हैवान को, और सजा का सैलाब शाह असूर को जाहिर करता है। किसको? शाह असूर को। शाह असूर या शुमाली बादशाह। जिन लोगों ने उससे बचना चाहा उन्होंने हैवान और झूठे नबी से अहद कर लिया। जी सही। भाई यूसुफ बिल्कुल। ठीक है जी। पत्थर की बात हुई। देखो, मैं सेऊन की बुनियाद के लिए एक पत्थर रखूंगा। मुस्तकबिल में उसकी बरकत का भी जिक्र है। ये पत्थर कौन है? हमें इसके मुतल्लिक बताइए। ये पत्थर खुदावंद यीशु मसीह है, और उसको पुराने अहदनामे में 7 मरतबा पत्थर कहा गया। यसाया के अलावा कोई ऐसा हवाला दे जिसमें मसीह को कोने के सिरे का पत्थर कहा गया हो, जिसका जिक्र हमने इस किस्त में ज़बूर किया। 118। जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। सही, ज़बूर 118। खुदावंद आपको बरकत दे। अगली किस्त में हम अपना मुताला जारी रखेंगे। भाई यूसुफ खुदा आपका आपको भी बरकत शुक्रिया। दे। अजीज नाजरीन, कौम असूरियों के जुल्म और सितम से पनाह चाहती थी तो उन्होंने मौत से अहद और पाताल से पैमान कर लिया। इसके बावजूद सजा के सलाब के साथ जब शुमाली बादशाह आएगा तो उनको नहीं बचा सकेगा, इसके बरक्स वो उन्हें बहा ले जाएगा। आज हमने यह सीखा कि पलंग आराम को और लिहाफ हिफाजत को जाहिर करता है। दुनिया की कोई चीज भी आपको सुकून नहीं दे सकती जब तक मसीह के काम की बदौलत आप महफूज ना हो जाएं। मसीह के कफारे के सिवा कुछ भी खुदा के कहर से आपको नहीं बचा सकता। आप लिहाफ यानी हिफाजत के बगैर अपनी जिंदगी किस तरह गुजार सकते हैं? अदालत के दिन खुदा का सामना कैसे करेंगे? आएं और सलीब पर मसीह के कफारे में पनाह हासिल करें। इसलिए अजीजों, अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। बस अब जो मसीह में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। अजीजों, मसीह यीशु को कबूल कीजिए तो आप अब्दी जिंदगी पाएंगे। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आपको बरकत दे। तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे रिहाई दे। कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।